भारतीय थल सेना सेना की भूमि आधारित दल की शाखा है और यह भारतीय सशस्त्र बल का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रपति थल सेना का प्रधान सेनापति होता है और इसकी कमान भारतीय थल सेना अध्यक्ष के हाथों में होती है, जो कि 4 सितारा जनरल स्तर के अधिकारी होते हैं। 5 सितारा रैंक के साथ फील्ड मार्शल की रैंक भारतीय सेना में श्रेष्ठतम सम्मान की औपचारिक स्थिति है। आज तक मात्र 2 अधिकारियों को इससे सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना का उद्भव ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ब्रिटिश भारतीय सेना के रूप में परिवर्तित हुई थी, और भारतीय राज्यों की सेना से हुआ, जो स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रीय सेना के रूप में परिणत हुई। भारतीय सेना की टुकड़ी और रेजिमेंट का विविध इतिहास रहा है। इसने दुनिया भर में कई लड़ाई और अभियानों में हिस्सा लिया है तथा आजादी से पहले और बाद में बड़ी संख्या में युद्ध सम्मान अर्जित किए। भारतीय सेना का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की एकता सुनिश्चित करना, राष्ट्र को बाहरी आक्रमण और आंतरिक खतरों से बचाव और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और अन्य गड़बड़ी के दौरान मानवीय बचाव अभियान भी चलाते हैं, जैसे ऑपरेशन सूर्य आशा, और आंतरिक खतरों से निपटने के लिए सरकार द्वारा भी सहायता हेतु अनुरोध किया जा सकता है। यह भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ राष्ट्रीय शक्ति का एक प्रमुख अंग है। सेना अब तक पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों तथा चीन के साथ 1 युद्ध लड़ चुकी है। सेना द्वारा किए गए अन्य प्रमुख अभियानों में ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन कैक्टस शामिल हैं। संघर्षों के अलावा सेना ने शांति के समय कई बड़े अभियानों जैसे ऑपरेशन ब्रासा स्टैक्स और युद्धाभ्यास शूरवीर का संचालन किया है। सेना ने कई देशों में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में एक सक्रिय प्रतिभागी भी रहा है, जिनमें साइप्रस, लेबनान, कांगो, अंगोला, कंबोडिया, वियतनाम, नामीबिया, एल साल्वाडोर, लाइबेरिया, मोजाम्बिक और सोमालिया आदि सम्मिलित हैं। भारतीय सेना में एक सैन्य दल रेजिमेंट प्रणाली है, लेकिन यह बुनियादी क्षेत्र गठन विभाजन के साथ संचालन और भौगोलिक रूप से 7 कमान में विभाजित है। यह एक सर्व स्वयंसेवी बल है और इसमें देश के सक्रिय रक्षा कर्मियों का 80% से अधिक हिस्सा है। यह 12,255 सक्रिय सैनिकों और 90,960 आरक्षित सैनिकों के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना है। सेना ने सैनिकों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसे फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री सैनिक एक प्रणाली के रूप में के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही यह अपने बख्तरबंद, तोपखाने और उड्डयन शाखाओं के लिए नए संसाधनों का संग्रह एवं सुधार भी कर रहा है। हेलो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बड़ी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।